नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एरा पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वाले टॉपिक में पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था 1.1 के समथिंग एक दो क्वेश्चन ही बता पाए, उसके आगे का आज बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्या है। जिस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे। देखो फर्स्ट हम कर चुके हैं क्योंकि वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, तो जिसने फर्स्ट लेक्चर वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लें। और हम आज एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ये आज पार्ट 2 है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। क्या है कि भाई आज हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.1 के आगे क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो आपका 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी हमको प्रूव करना है कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, वो 2q के रूप का होगा, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो आपका होगा 2q + 1 के रूप का। ये हमको प्रूव करना है। यानी आप एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि जितने भी जो धनात्मक सम पूर्णांक, यानी अगर इसको इंग्लिश में कहें तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो होता है आपके 2q के फॉर्म में। और अगर हम कहेंगे ऋणात्मक विषम, ऋणात्मक सॉरी इसमें भी धनात्मक आएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा आपका 2q + 1 के रूप का। ये हमको प्रूव करना है। यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये आपके होते हैं 2q + 1 के रूप का। ये हमको प्रूव करना है। देखो अब ये प्रूव कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के फॉर्म का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के फॉर्म का होता है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये फॉर्म आपको दिख रही होगी, इस टाइप के जो फॉर्म है वो किससे कंपेयर करेंगे हम। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो होगा हमारे किससे कंपेयर करेंगे। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एक प्रमेयिका थी, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा था। उसने क्या कहा था कि a बराबर होता है bq + r। इससे कंपेयर करेंगे। टू कंपेयर, कंपेयर का मतलब तुलना करने पर। a बराबर bq + r से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना कैसे करेंगे, देखो a बराबर अभी तुम छोड़ो bq + r के फॉर्म में दे रखा है, यानी q के साथ जो होगा वो b की वैल्यू होगी। तो यहाँ देखो q के साथ क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यानी b की वैल्यू क्या होगी आपके लिए 2। ठीक, वैसे यहाँ पर q की वैल्यू क्या है 2, तो सॉरी b की वैल्यू क्या है 2। कहने का मतलब ये देखो 2q + r होगा ना, 2q + r तो यहाँ पर 1 है। तो कहने का मतलब हमको b की वैल्यू पता करने है आपको, बस b की वैल्यू पता होगी तो देन सबकी वैल्यू पता कर सकते हो। तो a बराबर bq + r से तुलना करने पर, तो देखो b की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो b बराबर आ गया हमारे पास 2। और हम रिलेशन जानते हैं r क्या होता है। देखो ये कहाँ से पता लग रहा है, ये आप वीडियो लेक्चर फर्स्ट में देखोगे ना तो वहाँ पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है आखिर में, तब जाके समझ आएगा ये। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ आपके लिए, हम जानते हैं कि जो r की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, सॉरी r की वैल्यू, हाँ r की वैल्यू होगी, बस यहाँ b लिख दिया, उल्टा कर दिया मैंने। r की वैल्यू देखो 0 से ज़्यादा या उसके बराबर b से कम होगी। तो कहने का मतलब देखो b कितना आ रखा है हमारे पास 2 है ना यहाँ पर। तो कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से ज़्यादा होगी r की वैल्यू और b कितना दे रखा है 2, यानी 2 से कम। तो 0 से ज़्यादा और 2 से कम, बट पूर्णांक ही लिखना है हमको। तो एक 0 से ज़्यादा कहने का मतलब 0 के बराबर भी आना चाहिए। देन r की वैल्यू हमारे पास लिखेंगे r के संभव मान, यानी r के पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी हमारे पास,
एक तो होगा 0, एक होगा 1, बस 2 तो नहीं हो सकता ना, 2 से कम ही बोल रहा है वो, समझ गए मेरी बात। तो आर की पॉसिबल वैल्यू ये है। अब एक एक करके रख सकते हैं हम यहाँ पर मान, कैसे करके, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या रखो, आर की जगह 0 रख, बी की वैल्यू तो है ही आपके लिए कितनी 2 है, बी की वैल्यू तो बी तो 2 ही रहना है। अब आर की वैल्यू सबसे पहले रखेंगे 0, फिर 1 रखेंगे, ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर a बराबर लिख सकते हैं हम b की वैल्यू कितनी है 2, ये देखो b की वैल्यू 2 रख दी, q तो q ही है, और r कितना है सबसे पहले 0 रख दिया, एक ये मिल गया हमारे पास, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2q, ठीक। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन में a बराबर 2q, b तो 2 ही है ना, q ही रहेगा, अब प्लस r कितना है दूसरे वाले में 1, a क्या आ गया 2q प्लस 1। अब हमको बताना है कि सम कौन सा है, विषम कौन सा है, कैसे पता लगेगा। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर, q तो पूर्णांक ही है कहने का मतलब है, ये भी q भी पूर्णांक ही होगा, तो कोई भी नंबर ले लो आप पूर्णांक में, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी आपके लिए, सम बन जाएगी। कौन सी संख्या बनेगी, सम। यानी कोई भी संख्या होगी उसको अगर आप 2 से गुणा करोगे, पूर्णांक होनी चाहिए वो संख्या, उसको आप 2 से गुणा करोगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी आपके लिए, सम। जैसे मैंने 3 लिखा, 3 विषम है वैसे, तो 3 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या बन जाएगा 6, ये सम बन गया। अगर मैंने ऐसी 7 लिखा, 7 को 2 से गुणा कर दिया तो देखो 14, 14 क्या बन गया, सम बन गया। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भागा जाता है, तो यानी जिसमें 2 का भागा जाता है कहने का मतलब वो संख्या बन जाती है सम। तो वो सम कैसे बनेगी, कोई भी नंबर ले लो आप पूर्णांक में, उसको अगर 2 से गुणा कर दे तो कौन सी संख्या बन जाएगी आपके लिए, सम संख्या बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये 2q क्या होगा आपके लिए, सम होगा, सम संख्या। सम यहीं से कह सकते हो, धनात्मक सम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो, या फिर तुम्हारी मर्जी, धनात्मक सम पूर्णांक कहते हैं। और वैसे ही 2q प्लस 1। अब एक चीज बताओ, ये 2q आपके लिए क्या हो रहा था, 2q क्या हो रहा था आपके लिए, सम हो रहा था ना, ऊपर लिखा है ना सम। अब उस सम संख्या में आप 1 प्लस कर दो, कोई भी सम संख्या उसमें 1 प्लस कर दोगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी आपकी, विषम बन जाएगी। यानी अगर हम इसको अगर और तरीके से कहें कि कोई भी सम संख्या में आप विषम संख्या प्लस कर दो ना तो वो संख्या विषम ही बन जाती। तो 1 तो विषम संख्या है ना आपके लिए, तो ये 2q सम हो रहा है। अब सम में ये विषम संख्या प्लस करो तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी आपके लिए, विषम। सम में विषम प्लस करोगे तो विषम ही बनने, यानी इवन में अगर आप ऑड नंबर प्लस कर रहे हो तो आपके लिए ऑड ही नंबर बनना है, ठीक है। तो यानी ये आपके लिए कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑड, यानी विषम धनात्मक पूर्ण, बस ये इसका आंसर होगा। कहने का मतलब है कोई भी जो नंबर होते हैं धनात्मक पूर्णांक वो सम पूर्णांक इस 2q के फॉर्म में होंगे, और विषम धनात्मक पूर्णांक वो आपके लिए किस फॉर्म में होंगे, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से करेंगे, जब भी ये कंडीशन दी गई हमेशा a बराबर bq प्लस r से आप कंपेयर करेंगे, उस कंडीशन में b की वैल्यू निकालेंगे, जो q के साथ लगा होगा ना, q के साथ जो होगा मल्टीप्लाई में वही b की वैल्यू होगी। उसके बाद रेंज देखेंगे r की कहाँ से कहाँ तक होती है, हमें पता है कि r का मान 0 से ज़्यादा और उसके बराबर और b से कम होता है, और b का मान कितना है आपके लिए 2, तो यानी कहने का मतलब r का मान 0 से ज़्यादा और 2 से कम होगा। यहाँ पर बराबर ही हो सकता है 0 के, तो यानी एक तो 0 बनेगा, एक 1 बनेगा, 2 नहीं बन सकता। ठीक है, हमें पूर्णांक ही लेने, तो यानी कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या ही लेंगे। ठीक, ये वाला आपका सॉल्यूशन हो चुका है। इसी टाइप से अब एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें, 2 तो हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी टाइप का है। इसको हम मिटा देते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो 3 भी इसी टाइप का एग्जाम्पल नंबर है, इसमें भी सेम इसी टाइप से करना है, बस थोड़ा सा उसमें 1-2 नंबर और दे रखे हैं और कुछ नहीं है। उसमें कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और या 4q प्लस 3 के फॉर्म का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। q तुम्हें पता ही पूर्णांक यानी इंटीजर दे रखा है, तो क्या होते हैं ये इंटीजर जो बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, ये पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, यानी आप 9th क्लास की वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पर इसके बारे में कम्प्लीटली बता रखा है मैंने। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उसमें से आप देख सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी धनात्मक विषम, देखो बुक जरूर खोल लेना अपने सामने, तभी जाके समझ आने वाला है ये। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ऑड
इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है किसके फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आपके 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म में होते हैं। वेयर हम कह सकते हैं जो q है वो इंटीजर है, इंटीजर का यानी मतलब क्या हुआ आपके लिए, पूर्णांक, यानी q क्या है आपके लिए, पूर्णांक है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी, इस बार हमको केवल एक चीज़ प्रूव करनी है कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो आपके 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म का होगा। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो चीज़ नोट कर लेना, आप ध्यान देना, यहाँ पर नोट कर देना। अगर हम सम संख्या, कोई भी सम संख्या होगी यानी इवन नंबर होगा, उसकी अगर मैं मल्टीप्लाई चाहे इवन से करो चाहे ऑड से करो, ठीक है, यानी इवन की मल्टीप्लाई यानी सम की मल्टीप्लाई अगर हम विषम से करें, विषम से करें या सम से करें, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो आप, ठीक है। यानी या तो आप ऑड नंबर से करो मल्टीप्लाई इवन की, या इवन से करो, यानी कोई भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई आप या तो ऑड से करो या इवन से करो, तो रिजल्ट हमेशा आपको इवन ही मिलता है। इवन यानी सम संख्या ही मिलती है, इस चीज़ को ध्यान देना आप। यानी कोई भी इवन नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई आप या तो ऑड से कर लो या इवन से कर लो, हमेशा रिजल्ट आपको इवन ही मिलेगा, ठीक है। एक तरीका, एक ये है पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम इवन बोले या तो यहाँ सम कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इवन बोले या तो सम संख्या, कोई भी सम नंबर, कोई भी सम संख्या को अगर हम प्लस करते हैं इसमें विषम संख्या यानी ऑड नंबर अब इसमें प्लस करते हैं विषम संख्या, यानी कोई भी सम संख्या में आप विषम संख्या प्लस करेंगे तो हमेशा रिजल्ट आपको विषम ही मिलना है, यानी ऑड ही मिलना है। इस चीज़ का ध्यान देना, समझ में आया आपको। यानी इवन में अगर हम ऑड नंबर प्लस करें तो हमेशा रिजल्ट ऑड ही मिलना है, माइनस करने के बाद भी यही होने वाला है। अगर आप इवन नंबर में ऑड नंबर माइनस करते हो तो आपको हमेशा ऑड ही नंबर मिलेगा, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, एक ही बात है, ठीक है। बट मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हमेशा इवन ही मिलेगा, चाहे इवन की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, चाहे ऑड से कर लो या इवन से कर लो, हमेशा रिजल्ट आपको इवन मिलेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर हम वही तो इवन और इवन प्लस करोगे तो इवन ही आना है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, तो तुम कर सकते हो अपने आप। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊँ फर्स्ट वाले के लिए कि इवन की मल्टीप्लाई इवन के साथ कराओ, यानी चलो इवन पहले ऑड के साथ करा लो, यानी 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं ऑड यानी 3 से करा देता हूँ तो कितना आ रहा है 6, तो ये कौन सा नंबर बना आपके लिए, इवन बना, यानी सम बना, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है। अगर मैं कोई भी इवन नंबर और ले लो, चलो मैंने 4 ले लिया, 4 की मल्टीप्लाई कोई भी ऑड नंबर से कर दो, यानी चलो 5 से कर दिया, 4 पंजे कितना हो गया 20, तो ये 20 क्या बना आपके लिए, सम यानी इवन नंबर बना, तो ये भी आपके लिए इवन नंबर हुआ। तो कहने का मतलब कोई भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई ऑड नंबर से अगर हम करते हैं तो हमेशा रिजल्ट आपको इवन ही मिलेगा, यानी कोई भी सम संख्या की मल्टीप्लाई हम विषम संख्या से करते हैं तो हमेशा आपको सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। और या तो अगर इसको ऐसे भी कह सकते कि सम संख्या की मल्टीप्लाई सम संख्या से करो तो हमें सम ही मिलना है हमेशा, 4 दूनी 8, देखो ये भी सम है ये भी सम है, यानी इवन की मल्टीप्लाई आपको हमेशा इवन ही मिलेगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से दूसरे वाले का एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सम यानी इवन की प्लस करो ऑड, इवन और ऑड प्लस करो, यानी इवन में चलो 4 ले लिया मैंने, ठीक है, इस 4 में कोई ऑड नंबर यानी मैंने 3 प्लस कर दिया, कितना आएगा भाई 7, तो ये क्या बना आपके लिए, ऑड बना नहीं ऑड बना, ये है ऑड नंबर यानी विषम संख्या बना, यानी सम संख्या में आप विषम संख्या प्लस करते हो तो आपको विषम संख्या ही मिलेगा। ऐसी अगर मैं इसी सम संख्या में कोई विषम संख्या माइनस करके देता हूँ, ये देखो माइनस है ना विषम, यानी ऑड नंबर माइनस करता हूँ इवन में से, तब भी हमको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना, ठीक है। यानी इवन नंबर में आप ऑड नंबर प्लस करो चाहे माइनस करो, हमेशा आपको ऑड नंबर ही मिलना है।
तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ हमेशा काम आएगी इन क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक। तो इसको हम मिटा देते हैं अब, क्योंकि अपने हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला। देखो ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म का होता है, ये चीज़ पता करने हमको। देखो इस टाइप से फॉर्म के रूप में होता है तो पहले तो इसकी कंपेरिजन करेंगे हम बाय कंपेयरिंग या फिर तुलना करने पर, किससे, a बराबर bq+r से। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई बताओ, q के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही तो b की वैल्यू होगी। कितना है मल्टीप्लाई में q के साथ, 4। यहाँ b है तो यानी b की वैल्यू आ गई 4। हम जानते हैं ये r है तो r की रेंज क्या होती है, r की रेंज होती है 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा और b से कम, ये हम जानते हैं। अब इस कंडीशन में b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से बताओ, 4। तो यहाँ 4 रख देंगे, यानी r का मान आ गया 0 से लेकर 4 के बीच में, लेकिन 0 भी आएगा तो r के संभव मान 0, 1, 2, 3 और क्या आएगा, 3 ही तक आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से कम बोला। तो r के संभव मान ये होंगे। अब इन मानों को हम डायरेक्ट यहाँ रखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो फर्स्ट के लिए रखते हैं r 0, b की वैल्यू तो 4 रखनी ही रखनी। सबसे पहले आएगा हमारे पास b की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4q+ r की वैल्यू 0, ठीक है, यानी ये आया आपके लिए 4q। अब देखो दूसरा, देखो 4, b की वैल्यू तो 4 ही है, q तो q रहेगा और r की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गया 4q+1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला 4q तो आएगा ही आएगा, प्लस r की वैल्यू कितनी आएगी 2, इस बार 3 तक रखने। अगला क्या है 4q+ r की वैल्यू 3। अब यहाँ से मुझे बताओ इन नंबर में से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ये जो पहला नंबर है ये इवन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो इवन नंबर की कोई भी नंबर में पता है ना, पहले मैंने कहा इवन नंबर की अगर मल्टीप्लाई हुई हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उसकी मल्टीप्लाई हुई हो उसमें इवन नंबर की, तो वो पूरा नंबर क्या कहलाता है, इवन। तो ये तो इवन हुआ, इवन का मतलब आपके लिए सम हुआ। अब देखो ये तो सम आ गया ना, 4q पता है सम है यानी इवन है। इवन नंबर में अगर ऑड नंबर प्लस हो रखा हो तो क्या मिलता है, ऑड ही तो मिलता है, तो यानी ये हुआ आपके लिए ऑड नंबर, यानी विषम संख्या होता है, ये विषम संख्या होगा 4q+1। अब देखो ये सम है ना 4q, ये 2 क्या है सम, तो सम में अगर मैं सम प्लस करूँ यानी इवन में इवन प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ, आपको क्या मिलेगा बताओ, इवन मिलेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ 4q भी इवन है 2 भी इवन है, तो ये पूरा नंबर कौन सा हो जाएगा आपके लिए, इवन हो जाएगा। इवन यानी सम संख्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर 4q तो इवन था, इसमें ऑड नंबर प्लस करें 3 प्लस करें तो क्या बन जाएगा, ये पूरा एक इवन है एक ऑड है, दोनों को प्लस करें, इवन में ऑड प्लस करें तो क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा, यानी विषम संख्या बनेगा। तो उस कंडीशन में विषम कौन सा है, एक तो आया हमारे पास 4q+1 और एक 4q+3। अतः हम लिखेंगे जो विषम संख्या है, चलो इधर लिख देते हैं, जो विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक या फिर पॉजिटिव या ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होंगे बताओ। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है यहाँ पर 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में होंगे, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े। अब एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल से करते हैं तब आपको समझ, एग्जाम्पल से कह रहा हूँ एक्सरसाइज से करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, जैसे 4q+1 4q+3 के फॉर्म में होता है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये बोल रहा है इस कंडीशन में, तो हमने पहले कंपेयर कर देनी है कि b की वैल्यू आखिर है क्या। b क्या होता है, q के साथ मल्टीप्लाई में जो चीज़ होगा वही b की वैल्यू होती है, तो q के साथ 4 है यहाँ पर, क्योंकि कंपेयर के साथ यही तो आता है bq+r, b तो q के साथ मल्टीप्लाई में है तो नहीं, अब b वहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ q है के साथ 4 है, तो देन b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पर हम जानते हैं r की रेंज क्या होती है, r की रेंज होती है 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 के बराबर या b से कम, ये r की रेंज होती है। तो उस कंडीशन में b की वैल्यू रख दी, इस कंडीशन में 4। अब फिर b की वैल्यू 4 का मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में r क्या हुआ 0 के बराबर या 4 से कम, देन क्या क्या हो जाएगा 0 1 2। तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पर कि 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म का होगा दिया हुआ, तो उसकी कंपैरिजन हम क्या करेंगे, a बराबर bq+r से इसकी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो q के साथ होगा ना वही b की वैल्यू होगी, बाकी उसके बाद r की रेंज हम देख लेंगे
और देन पूरा उसके बाद आर की रेंज क्या है होती है 0 से ज़्यादा और बी से कम, यानी बी की वैल्यू 4 है तो 4 से कम हो जाएगी, यानी 0 से ज़्यादा और 0 के बराबर। तो यानी तो 0 तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 तक चलेगा, 4 से कम कह रहा तो 3 तक की गिनती चली। आर की वैल्यू आ गई 0 1 2 3, तो यहाँ पर आर की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, देखो 0 रख दिया आर की वैल्यू, फिर 1 रखा, देखो 1 रख दिया ये वाला, फिर 2 रखा 2 रखा, फिर 3 रखा, यहाँ पर 3 रख दिया। उसके बाद देखो बी की वैल्यू तो 4 4 4 आती रहेगी, तो 4 क्यू 4 क्यू 4 क्यू 4, 4 क्यू सब आते रहेगा, 4 क्यू प्लस 0 4 क्यू प्लस 1, इस टाइप से सारी कंडीशन बनेगी। आपको सम और विषम मैंने बता दिया और डिमन कैसे बन रहा है ये, तो आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो जो अगला एग्जाम्पल है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। तो इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो कहने का मतलब है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगी समान रहे, ये तो बस दोनों का एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकाला मैंने तुम्हें बता दे रखा है पिछले वीडियो लेक्चर में कैसे निकालेंगे। तो 420 और 130 का एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ, दो नंबर्स का एलसीएम निकाला यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं वो आप निकाल लें, ठीक है। इनका एलसीएम ही इसका आंसर होगा। तो 1.1 अब एक्सरसाइज में आते हैं। 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का जैसे एग्जांपल में बताया कि ये कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म का होता है। जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस फॉर्म का होता है, ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हो चुका है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 इस फॉर्म का होता है। ये बोल रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक या फिर हिंदी में इंग्लिश में कहें तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म का होगा, कह रहा है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म का होगा। अब आपको कैसे चेक करना है, हमको फिर वही बात आ जाती है, कंपैरिजन कैसे करेंगे। हम पता है कि a = bq + r होता है, बताओ b की वैल्यू क्या होगी जो q के साथ होगा, q के साथ क्या है भाई, यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, यानी b की वैल्यू डायरेक्ट पता लगेगी भाई, बाय कंपेरिजन लिख सकते हैं यहाँ पर, बाय कंपेयर। b की वैल्यू आपके लिए आ गई डायरेक्ट कितनी 6, b की वैल्यू आ गई 6। अब हम जानते हैं r की रेंज क्या होती है 0 से ज़्यादा और b से कम। तो कहने का मतलब अगर मैं इसमें b की वैल्यू रखूँ तो r की वैल्यू, r तो आ ही रहेगा, b की वैल्यू कितनी 6, यानी r का मान क्या आएगा 0 से लेकर 6 के बीच में, यानी 0 तो आएगा 0 से 6 तक आएगा, बट 6 से कम आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 से कम आ रहा है यहाँ पर। तो r के सभी संभव मान ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम बोल रहा है, 0 इसलिए ले रखा है क्योंकि 0 के इक्वल भी r की वैल्यू, ठीक है, 0 के बराबर या उससे ज़्यादा लेकिन 6 से कम, तो 5 तक लेंगे 0 से लेकर। एक एक करके यहाँ वैल्यू पुटअप करो। सबसे पहला आएगा आपका a = b की वैल्यू 6q, b की वैल्यू तो 6 है ही है, q आ गया, प्लस r की वैल्यू फर्स्ट क्या आएगी 0 रखेंगे, और उसके बाद देखो 6q तो आता ही रहेगा क्योंकि b की वैल्यू तो 6q है ही, b की वैल्यू तो 6 है ही, q तो आएगा, 6q तो आता रहेगा, 6q + r की वैल्यू चेंज होती है, r की वैल्यू कितनी आएगी वो 1। अगला क्या आएगा 6q + r की वैल्यू 2, 6q + r की वैल्यू 3 और 6q + r की वैल्यू कितनी आएगी 4 और 6q + r की वैल्यू कितनी आएगी 5। यहाँ पर हमसे बोल क्या रहा है, ये कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा किस फॉर्म का होगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। फिर वही बात आ जाती है कि भाई अगर हमसे कहेगा कि विषम पूर्णांक, विषम क्या होता है, कोई भी अगर सम संख्या के साथ अगर विषम संख्या प्लस कर दे तो आंसर विषम ही आना है, या विषम और विषम प्लस हुए तो विषम ही आना है। तो यानी ऑड और ऑड को प्लस करोगे या माइनस करोगे ऑड आना है, और अगर ऑड दोनों नंबर, एक नंबर ऑड हो दूसरा नंबर इवन हो, दोनों को प्लस कर रहे हो तो
आंसर हमको ऑड ही मिलना है, यानी विषम संख्या ही मिलना है। ठीक है, तो देखो 6q + 0 यानी 6q हुआ ना, तो 6q का मतलब क्या है कि 6 क्या है, इवन है। अब ये q इंटीजर है, यानी कोई भी इवन नंबर से किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी सम संख्या से किसी अन्य संख्या, चाहे वो सम हो या विषम हो, उसमें मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, सम आता है। तो यानी कहने का मतलब है ये क्या होगा, सम होगा, यानी इवन नंबर होगा। अब देखो ये 6q पता लग गया ना, सम है, तो ये सम है, सम में हमने विषम प्लस कर रखा है। देखो विषम 1 होता है, विषम यानी ऑड नंबर। तो अगर हम इवन में ऑड प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड ही तो मिलेगा, यानी विषम। देखो यहाँ इवन है, इवन में इवन प्लस कर रहे हैं तो आंसर क्या देगा आपको, इवन देगा, यानी सम देगा। समझ में आ गया। देखो ये सम है ना 6q, और 2 भी सम है, तो यानी सम में अगर हम सम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सम ही मिलेगा हमको। ठीक, 6q भी सम है लेकिन 3 विषम है, तो अगर मैं सम में विषम प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा हमको, विषम मिलेगा, यानी ऑड मिलेगा, ऑड नंबर। ठीक है, अब ये 6q सम है, सम ना यहाँ से दिख रहा है ना, सम क्यों है, ये 6q सम है प्लस यहाँ 4, 6q में 4 प्लस करें, यानी सम में 4 भी सम है, सम में सम प्लस करें तो क्या मिलेगा हमको, सम ही मिलेगा, यानी इवन ही मिलेगा। और इसी कंडीशन में देखो 6q + 5, 6q क्या है आपका, सम है, 5 क्या है, विषम है, तो सम में अगर हम विषम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, विषम ही मिलेगा, यानी ऑड मिलेगा। तो देखो विषम कौन सा हुआ, एक तो ये वाला विषम हुआ, एक ये विषम हो गया और एक ये विषम हो गया, यानी कितने ऑड हो गए, एक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। देन हम लिखेंगे आता है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या होंगे आपके लिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म के होते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन हैं। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, बस केवल कंपैरिजन करना है, उसके बाद आर के संभव मान लिख देने, एक एक करके वैल्यू पुट अप करनी है। यहाँ पहले 0 रखना आर की जगह, फिर 1 रखना है, देखो 0 रखा, 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू तो 6 ही रहनी, देन 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, ऐसे करते 5 तक लिखने, क्योंकि आर की वैल्यू 5 तक है। तो उस कंडीशन में इवन और ऑड कैसे पहचानेंगे वो आपको बता दिया मैंने पहले, किस टाइप से आपको करना है। ठीक, तो ये हो गया आपके लिए। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने भी एग्जाम्पल नंबर कौन सा करा था, 4th करा था ना, काजू वाला, उसी टाइप का एग्जाम्पल है ये भी। उसमें क्या था कि भाई 420 थे काजू की बर्फियाँ और 130 जो है बादाम की थी, उन दोनों को समान रूप से एक ढेरी में रखना था। तो उस कंडीशन में आपको दोनों का एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 यानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या, देखो यहाँ भी समान आ गया ना, तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, 616 को 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर देना। ठीक, जो एचसीएफ होगा वही आपके लिए आंसर होगा। जो अगले बचे 2 क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ये 2 क्वेश्चन प्लस जो आगे आने वाले एक्सरसाइज है, यानी मोस्ट एक्सरसाइज है आगे आने वाली इम्पोर्टेंट, वो आपके लिए पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए आप जितना पढ़ा रखा है वो आप रिवीजन करें। ठीक।